हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रेणु यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ एआईआर गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एलसीएम के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। आज हम बात करने वाले एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। आप कहेंगे मैम एचसीएफ क्या काम आता है? क्या कहीं हमारे डेली लाइफ में कहीं काम आता है एचसीएफ? क्यों पढ़े हम एचसीएफ के बारे में? तो मान लीजिए आपके पास 3 रस्सियाँ हैं, एक रस्सी है 18 मीटर लॉन्ग, एक है 24 मीटर लॉन्ग और थर्ड वाली है 36 मीटर लॉन्ग। मुझे बताओ कि उन तीनों रस्सियों को आपको इक्वली डिवाइड करना है और शर्त ये है कि रस्सी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ आप कैसे फाइंड आउट करोगे? या फिर मैं आपसे पूछूँ उन रस्सियों को मैक्सिमम लेंथ कट करके बताइए कि कितनी मैक्सिमम लेंथ आप कट कर सकते हैं उन रस्सियों की, ताकि रस्सी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। क्या आप बता पाएँगे? देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस की बात की जाती है तो बात आती है यहाँ पे एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। यहीं से शुरुआत होती है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हम सीखते हैं क्या होता है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या सीख रहे हैं हम? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर से आप फर्स्ट क्वेश्चन को उठा लीजिए कि फाइंड आउट करना है हमें 4 और 6 का एचसीएफ। फैक्टर से आप क्या समझते हैं? जैसे 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? देख, 2 के फैक्टर्स वही तो होंगे, वो वैल्यूज़ आएँगी जो 4 को क्या करेंगी? कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। तो मुझे बताओ क्या 2 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? यस मैम करता है, 4 भी करता है। तो ये इसके क्या आ गए? फैक्टर्स आ गए। अब मुझे इसी प्रकार 6 के फैक्टर्स बताओ क्या होने वाले हैं? 1, 2, 3 एंड 6 खुद। ठीक है? ये हमने फैक्टर्स कर लिए। तो अब इससे क्या? फैक्टर्स हमने कर लिए। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया जिसको हमने मान लिया कि कोई 6 और 12 की बात कर रहे हैं। तो हमने फैक्टर्स ले लिए इसके 1 2 6 के फैक्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं हमने 3 एंड 6। इसी प्रकार 12 के फैक्टर्स लेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, फैक्टर्स हमने कर लिए। तो अब क्या? अब हम चलेंगे सी पे। C4 क्या होता है? कॉमन। क्या कॉमन? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ? देखो, आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है मैम। इसमें कॉमन आ रहा है 1 और 2। ये दोनों क्या आ रहे? कॉमन आ रहे। कॉमन आ गए देन क्या? तो अब जाएँगे हम H4 क्या है? हाईएस्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन-सा है? इनमें हाईएस्ट कौन-सा है? मैक्सिमम कौन-सा है? मैम 2। तो हम कहेंगे जो एचसीएफ है वो आ चुका है क्या? 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। 4 और 6 का एचसीएफ हम फाइंड आउट कर चुके हैं जो आया है 2। ठीक है? समझ में आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं 6 और 12 का एचसीएफ कोई हमसे पूछे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम देखेंगे कौन-कौन से फैक्टर कॉमन है? 1, 2, 3। ठीक है? और हमारे पास क्या है? 6 है। तो अब सब इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन-सा कॉमन है? इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 कॉमन है। ठीक है? तो एचसीएफ है वो 6 है। आप मुझे बताओ, देखो, एचसीएफ की जो डेफिनिशन है ना वो यही होती है कि जो एचसीएफ है ना वो इन दोनों वैल्यूज को क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड होता है करता है। जैसे क्या होता है, जैसे अब हमने सीखा था एलसीएम। फॉर एग्जांपल इसी को ले लीजिए आप, और 4 और 6 को हमने सीखा था। जो 4 और 6 है इनका जब हमने एलसीएम फाइंड आउट किया था 4 6 का, तो कितना आएगा? 12। तो जो एलसीएम है ना वो क्या होता है? इन वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड होता है। मतलब क्या होता है? ये कट होता है इनसे। इन वैल्यू से 4 और 6 से 12 क्या होता है? कट होता है। एलसीएम कट होता है, एचसीएफ कट करता है। जैसे एचसीएफ इसमें 2 आया, 2 4 को भी कट करता है, 2 6 भी को भी कट करता है। समझ में आया? एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस कितना है? बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है? बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। एचसीएफ होता क्या है? देखो एक्चुअल में बात करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट डिवाइड्स ऑल ऑफ द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। जो भी गिवन नंबर्स हैं उनको कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे हमने सीखा 4 और 6 का एचसीएफ क्या आया था? 2। ये 2 है, 4 को भी डिवाइड करता है, ये 2 6 को भी डिवाइड करता है, ये दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए एचसीएफ क्या है? 2 है। और ये हाईएस्ट वैल्यू है। इससे बड़ी वैल्यू मान लीजिए हमने इसके फैक्टर 4 लिया था, क्या 4 इनका एचसीएफ होगा? मुझे बताओ। नहीं होगा, क्योंकि 4 4 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 4 है वो 6 को क्या डिवाइड कर पाएगा? नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए एचसीएफ नहीं होगा। समझ में आया? अब बात करेंगे कि जो एचसीएफ हमने सीख लिया क्या है? इसको बोलते हैं हम महत्तम समावर्तक।
अब हम बात करते हैं कि जो कैसे क्वेश्चंस कैसे दिखें एग्जाम में कि आप एचसीएफ लगा पाओ। तो पहले जब बात करते हैं पहला कैसा क्वेश्चंस आने चाहिए, पहला पूछा जाए कहीं भी किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको एचसीएफ लगाना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी बात की, जो हमने रस्सियों की बात की कि 3 रस्सियाँ हैं उनको इक्वली डिवाइड कब कर पाएँगे, तब क्या होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हम एचसीएफ लगाएँगे। उसके अलावा कहीं पे भी लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ की बात करें या लेंथ की बात करें, मैंने कहा कि इतनी कितनी मैक्सिमम साइज़ में आप उनको कट कर सकते हो, तब हमारे पास एचसीएफ लगाएँगे। या कहीं पे भी सेम रिमाइंडर की बात की जाए कि सेम हमारे पास शेषफल बच रहा है, तो हम एचसीएफ लगाएँगे। आपको समझ में आया एचसीएफ कहाँ-कहाँ यूज़ होने वाला है। अब हम बात करेंगे कि जो एचसीएफ है, उनके कौन-कौन से मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड आता है प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। आप 24 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ेंगे, 36 को भी आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स में आप कैसे लिखोगे, देखो 24 के प्राइम फैक्टर्स देखिए। सबसे पहले सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है उससे स्टार्ट कीजिएगा 2, फिर कितना आ जाएगा 12, फिर 2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 6, यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3। तो हमें पता लग गया हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 24 के 2, 2, 2 इंटू 3। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए और क्या आ गया 3। इसी प्रकार हमें 36 को क्या करना है प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। 36 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 से करेंगे, क्या आएगा 18, 2 से करेंगे क्या आएगा 9, 3 से होगा, देन फिर 3 से होगा और आ चुका है। ये हमारे सारे वो वैल्यूज़ आ गई जो क्या है प्राइम फैक्टर्स में टूटने के बाद आई हैं। 2 इंटू 2, ठीक है? अब देखो क्या है कि फैक्टराइज़ ऑल द गिवन नंबर्स इंटू देयर प्राइम फैक्टर्स। हमने ये स्टेप फॉलो कर लिया। इनको क्या किया प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। सेकंड स्टेप क्या है कि टेक द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स है उनको प्रोडक्ट में लिखिए। 24 और 36 का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एचसीएफ। तोड़ना आप कैसे लिखोगे? दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यस मैम। इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया। दूसरा ये 2 कॉमन आ रहा है। क्या इसमें से 2 और कॉमन आ रहा है? नहीं मैम। 3 कॉमन आ रहा है, यस 3 से एक 3 कॉमन आ रहा है। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई, क्या आ गई? 4 इंटू 3 क्या आ गई? 12। तो हमारा जो एचसीएफ है, इनका कितना आ चुका है? 12। 12 ही ऐसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो जो क्या करता है, जो 24 और 36 इन दोनों से क्या करता है, कंप्लीटली इन दोनों को डिवाइड करता है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू है जो इन दोनों को क्या करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो एचसीएफ समझ में आया। ऐसे ही प्राइम फैक्टर मेथड को लगाएँगे ऐसे, इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम एग्ज़ाम्स में इसका यूज़ नहीं करेंगे, बट हमें सीखना ज़रूरी था। हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम डिवीज़न मेथड। देखो, डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करने लगेंगे और तब तक डिवाइड करते जाएँगे जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 54। तो हम क्या करेंगे 54 को 36 से डिवाइड करने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कितने पे गया 1 पे, 36 आ गया, कितना डिफरेंस आ गया यहाँ से 14 माइनस 6 क्या आ गया 8 इंटू 1 और यहाँ से डिवाइड किया 36 से, तो कितने पे गया 2 पे 36 और क्या हो गया कंप्लीटली डिवाइड हो गया मैम, 0 रिमाइंडर बच गया। तो हमारे पास जो 18 है वो क्या है, हमारा एचसीएफ है। 18 क्या है, हमारा एचसीएफ है। तो इसमें सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चंस हो गया। जब लार्ज वैल्यूज़, लॉन्ग वैल्यूज़ गिवन हो तो उसमें ये मेथड काम नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि एचसीएफ ऑफ 36 एंड 34 का निकाल लिया हमने, यहाँ पे सॉल्यूशन भी करके बताया गया है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे वाला क्वेश्चन देखो थर्ड 3 में यूज़ करना हो तो हमें इसको 2 बार स्टेप में लगाना पड़ेगा। पहले ऐसे निकाल लिया, मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 36, 54 एंड 60 तो फाइंड आउट करो। अब जो 18 आया है ना, इन दोनों से जो 18 आया उस 18 को 60 के साथ फिर से करना पड़ेगा, फिर हम आंसर तक पहुँच पाएँगे। समझ में आया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही एग्ज़ाम्पल उठा लिया 24, 36। तो मेरे को क्या होता है कि जब 24 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को 60 से करेंगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन्स 12 क्या हो जाएगा हमारा एक फैक्टर, 12 हमारा क्या हो जाएगा एक एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट मेथड जो हमें एग्जाम में काम आने वाला है उस मेथड को ध्यान से सीखिए, घोट के पी लीजिए। देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड है क्या? देखो एक्चुअली मान लीजिए मेरे से कोई पूछे कि एचसीएफ ऑफ 3, 6, 9, 12 मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करके बताओ। तो बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो तब डिफरेंस मेथड में लिखा है कि जब क्या लिखा है कि हमने मान लिया कि एक्स वाई जेड 3 वैल्यूज हैं, इनका जो हमने मान लिया कि एचसीएफ कितना है एच है। इट मीन्स जो एक्स है देखो एलसीएम का जो एस, उनका जो if the LCM of x y z is h, it means x y z are divisible by h। h से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी देखा था कि एचसीएफ जो एच वैल्यू होती है वो ऐसी वैल्यू होती है जो क्या होती है इन वैल्यूज को क्या करती है कंप्लीटली डिवाइड करती है। तो उसके बाद उसने लिखा कि जो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हो
वो भी तीनों क्या होंगे? एस से डिवाइड होंगे, एस से डिविजिबल होंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो उनका डिफरेंस हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में चलते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है? 3, इनका डिफरेंस कितना है? 3, इनका डिफरेंस कितना है? 3। तो हमारे पास एचसीएफ का पता लग गया कि एचसीएफ कितना है? 3। आप कहोगे मैम मैं एचसीएफ 3 यहाँ तो ठीक है, आपने कॉमन निकाल दिया, मैं क्यों मान लूँ कि मैं 3 और 6 का डिफरेंस लूँगा? मैं तो 6 और 12 का डिफरेंस निकालूँगा, जहाँ पे मेरा 6 आएगा। क्या एचसीएफ 6 होगा? मुझे बताओ, क्या एचसीएफ है वो 6 होगा? देखो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं है तो इसी का ही कोई फैक्टर होगा, ये याद रखिएगा, इसी का ही कोई फैक्टर होगा, खुद नहीं है तो इसी का कोई फैक्टर होगा। क्यों होगा वो देखिए। देखो एचसीएफ 3 हमने यहाँ पे लेके चले, 3 सबको डिवाइड करा था, 6 से चेक कीजिए, क्या 3 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? मुझे बताएँ। मैम नहीं होगा, तो हमारे पास यहीं पे कट हो गया कि एचसीएफ की डेफिनेशन ही यही है, तो ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया, तो इसको तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं कि मैंने मान लिया इसके फैक्टर्स होंगे, मैंने मान लिया 2, क्या 2 एक ऐसा होगा? तो 2 से चेक किया, मैम पहली बार तो हमें हाईएस्ट निकालना है, बट फिर भी हम 9 से, क्या बताओ मुझे, 9 है, क्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से? हो जाएगा? नहीं होगा। मैम तो ये यहाँ पे क्या हो गया? कट हो गया। अब हम चेक करते हैं 3 को। 3 से क्या है, सारे डिवाइड हो रहे हैं? यस मैम 3 से डिवाइड हो रहे हैं और एचसीएफ भी क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आया क्यों आया? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया? 40। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया? 80। ठीक है? अब हमें 40 और 80 का एचसीएफ फाइंड आउट करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एचसीएफ आ गया हमारे पास 40। ठीक है? 40 हमारा डिफरेंस आ चुका है। वैसे हमें ये भी पता है कि जब 40 और 80 इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 40 आ रहा है, क्योंकि 2 टाइम्स ही मल्टीपल है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है? ये 40 के ही मल्टीपल्स हैं, तो हमें पता लगा कि डिफरेंस मेथड है सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है जो हर क्वेश्चन के लिए काम करेगा। ठीक है? क्या करना है इसमें? सिर्फ जो वैल्यूज़ है उनका डिफरेंस तो निकालना है। वो डिफरेंस नहीं आ रहा है इन दोनों का, डिफरेंस निकाल के चेक कर लीजिए, वो देख लीजिए। अगर ऐसे नहीं है तो आप वैसे मेथड की यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन्स के बारे में। पहले बात करते हैं हम सेम रिमाइंडर टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें। पहला क्वेश्चन दिखता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 398436542 टू लीव्स द सेम रिमाइंडर। सेम ही रिमाइंडर बचता है, हमें क्या फाइंड आउट? ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का नाम देखते हैं, हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। किस किस का? इन तीनों का एचसीएफ। अब मुझे बताओ, क्या आप इस पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे? क्या इन तीनों के फैक्टर निकालोगे, फिर आप कॉमन करोगे, या फिर मुझे बताओ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे तो क्या आप इस पे डिवीजन मेथड लगाओगे? इन दोनों को सोल्व करोगे फिर इससे निकालोगे? नहीं ना। तो इसीलिए डिवीजन मेथड क्या होता है, इसमें डिवीजन मेथड भी काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं हम डिफरेंस मेथड की, यहाँ पे कैसे काम करता है। डिफरेंस निकालिए, 4 3 6 3 9 8, इन दोनों का आप डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, और इसके अलावा 5 4 2 4 3 6, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दीजिए। जो डिफरेंस आएगा उन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ से निकाला है, हमारे पास क्या आ गया? 8, या 12 में से 9 गए तो कितने हो गए? 4। ठीक है? यहाँ से निकाला, 12 में से 6 गए, कितना हो गया? 6, और 3 में से 3 0 5, ये हमारे पास आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? 12 माइनस 3, 38। तो हमारे पास आ चुका है 38 और 106 वैल्यू। ठीक है? तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? देखो इन दोनों का जब एचसीएफ मेरे को निकालना हो ना, देखियो हमें क्या निकालना? हाईएस्ट कॉमन निकालना है। तो 38 और 106, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया 19 और यहाँ पे आ गया 53। क्या इसके बाद ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम है, ये खुद भी प्राइम है, वैसे भी आपस में भी को प्राइम है। तो इससे आगे हमारे पास कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो हमें पता लगा सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2 हमारा हाईएस्ट कॉमन है। तो हमें पता लगा एचसीएफ कितना आएगा? 2। 2 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड करेगी तो सेम रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था? ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो ये समझ में आया? ऐसा ही रिलेटेड सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं हम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज नंबर फ्रॉम लिविंग द सेम रिमाइंडर। सेम ही क्या बन रहा है? शेषफल सेम बच रहा है। कैसी किस वैल्यू से डिवाइड करें इन तीनों वैल्यूज को? तो क्या करेंगे? हमें वही डिफरेंस मेथड लगाना है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। क्या करोगे? 3 7 8 में से क्या फाइंड आउट करोगे? क्या डिफरेंस फाइंड आउट करोगे? 2 5 2। दूसरा क्या करोगे? 4 6 2 में से क्या करोगे? 3 7 8। ठीक है? फाइंड आउट करो। ये जो वैल्यूज आएगी इन दोनों का क्या करना है हमें? इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया। इसका क्या? तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे क्या हो गया? 5। 15 माइनस 7 कितना हो गया? 8।
क्या कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं, हमारे पास आ चुका है। इन दोनों का क्या निकालना है हमें? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट कर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपके पास कितना आ रहा है, वो भी एचसीएफ हो सकता है। या फिर हम दूसरे मेथड से चलना चाहो तो आप ये ले सकते हो कि 84 और 126 इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, उससे भी निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस मेथड से जाते हो तो आपके पास कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, यहाँ पे 63। फिर क्या कॉमन आ रहा है? क्या 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से? नहीं मैम, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इसमें से क्या आ जाएगा? 21। क्या अब 3 कॉमन आ रहा है? नहीं मैम, 5 नहीं। फिर आएगा 7। 7 पे जाते हैं तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 7 से क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 7 से 2 और यहाँ पे आ गया 3। ये दोनों को-प्राइम आ गए, इसके आगे हमें इन दोनों को नहीं लेना है। तो जो कॉमन जो वैल्यूज़ आई है, फैक्टर्स में कॉमन आई है, उन तीनों को लिख लीजिए। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 क्या हो गया? 42। तो हमारा आंसर आ चुका है 42 ही हमारा एलसीएम होने वाला है। बाकी इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल के चेक कीजिए कितना आ रहा है? 42। तो यही हमारा क्या है? एचसीएफ है। आप चाहे तो इस मेथड से जा सकते हैं, चाहो तो इस मेथड से जा सकते हैं। एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास? 42। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 42। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस सिर्फ डिफरेंस निकालना है। ये मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे लिख के दिखाएँगे तो आपको ज़्यादा लग रही है, बाकी इनका डिफरेंस निकालो। बस सिंपल सी डिफरेंस निकालते एचसीएफ क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो मैंने अभी आपको रोप्स का एग्जांपल दिया था कि इक्वल आप कैसे करेंगी। वो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 ropes of the length 84, 126 मीटर एंड 210 मीटर्स आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस। हमें क्या करना है? इक्वल पीस में कट करनी है और मैक्सिमम लेंथ की वो होनी चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पीस। हर पीस का लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, हमें क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है किस-किस का? 84, 126 और 210 का। तो क्या करेंगे? 126 माइनस 84, 210 माइनस 126। हुँ, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 2, यहाँ पे आ गया 4। अब हम इसमें निकालते हैं 10 माइनस 6 कितना गया? 4। यहाँ से आ गया 10 माइनस 2 8। तो दोनों का क्या निकाल चुके हैं हम डिफरेंस। इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वही हमारा आंसर होने वाला है। तो एचसीएफ कैसे करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ रहा है? 42 आ रहा है। दूसरा हमें ये भी पता लग रहा है कि 42 और 84 में से 42 अगर कॉमन लेते तो 1:2 आएगा, दोनों को-प्राइम है, आगे जाएगा ही नहीं, 42 ही हमारा एलसीएम होने वाला है। समझ में आया? एचसीएफ इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या आ गया? 42 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 42 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेम क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करते हैं कि मैक्सिमम साइज़ कितनी साइम मैक्सिमम पीसेज़ कितने होंगे वो पूछा जाए। तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है 3 वायर्स हैं, उनकी वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ लिखा है और लेंथ फाइंड आउट करनी है हर पीस की। तो क्या करेंगे? इन सब का डिफरेंस निकाल देंगे आपस में। कैसे निकालेंगे? जैसे 144 माइनस 96 करेंगे और 168 माइनस 144 करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, इन दोनों का जो आएगा वही हमारे पास क्या होने वाला है? हमारा एचसीएफ होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें बताएँगे कमेंट करके। ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हम कैसे उनको सोल्व कर पाएँगे। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।